हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके ज्ञान। दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ मैं एक और नई जानकारी के साथ में। आज का टॉपिक है हमारा टाइटैनिक जहाज़। जी हाँ, सभी को पता होगा बहुत ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था टाइटैनिक। तो आज उसी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले टाइटैनिक के बारे में बात करेंगे। टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ थी। यानी टाइटैनिक जो थी वो इंसानों के द्वारा बनाई हुई सबसे बड़ी चीज़ थी। कहते हैं कि टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाया था। यानी 3000 लोगों ने बनाया था। और कब बनाया उसे? 31 मार्च 1909 को। और सिर्फ 26 महीने में यानी कि 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। यानी 26 महीनों में ही ये बनकर तैयार हो गया था। यह जहाज़ 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था। यानी कि जैसे एक फुटबॉल के मैदान की जितनी लंबाई चौड़ाई होती है, 3 फुटबॉल के मैदानों के जितना ये बड़ा था। और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियां लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी यात्रा के लिए जाना था। कहते हैं कि टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक तो सब ठीक ठाक रहा, परंतु 14 अप्रैल 1912 की रात को 11:40 पर यह एक हिम पर्वत से टकरा गया और इसके निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के हिम पर्वत से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल हो गया। पर संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्होंने लोगों को धैर्य सिखाया। यानी उन्होंने लोगों को धैर्य बंधाया। जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज में उतारा जाने लगा। कहते हैं कि टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरीके से समुद्र में डूब गया। रात के 11:40 से 2:20 तक के बीच में यह समुद्र जो है पूरी तरीके से डूब गया था। यह जहाज समुद्र में एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3547 लोग सवार थे, जिनमें से 2687 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर्स थे। यानी इतनी मात्रा में क्रू मेंबर्स स्वयं ही मौजूद थे। इनमें से 1537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थीं, जो केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थी। अगर जहाज पर ज़्यादा लाइफ बोट्स होती तो शायद लोगों की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की लाशें ही मिल पाई थी और बाकी लोगों की लाश ही नहीं मिल पाई। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। यानी बहुत ठंडा पानी था जहाँ पर यह जहाज डूबा था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके जो म्यूजिशियन थे वो डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये जानते हुए कि हम खतरे में हैं, धैर्य नहीं खोया। जहाज से टकराने वाला हिम पर्वत लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला हिम पर्वत 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, पर टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से हिम पर्वत को काफी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 176 का काम सिर्फ कोयले की भट्टियों में कोयला डालना ही था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था।
चिमनियों के बारे में कहा जाता है कि टाइटैनिक की टाइटैनिक जहाज में 4 बड़ी-बड़ी चिमनियाँ थीं, जिनमें से सिर्फ 3 से ही धुआं निकलता था। चौथी चिमनी जो थी वो बिल्कुल नकली थी और केवल जहाज में संतुलन बनाने के लिए लगाई गई थी। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी। जहाज का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गए। काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी लगभग 600 मीटर की है। इसके सिवाय इस मलबे में 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज की कई और चीज़ें समेत लोगों की कई चीज़ें भी मिली हैं जो इस जहाज में सफ़र कर रहे थे। खोजकर्ता आज तक इस बात पर एकमत नहीं है कि टाइटैनिक क्यों 2 टुकड़ों में बट गया, पर यह बात ज़्यादा माना जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर ही एक तरफ दबाव बढ़ने के कारण ही यह टूट गया हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये अमेजिंग पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।